तो हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से यूट्यूब पर आए हैं और ये जो है एरो सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल देखेंगे जो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो हम कुछ रिपीट करना चाहते हैं, छोटी मोटी बातें, ठीक है। तो चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, और जो टारगेट बैच के नीट के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ एरो सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे और ऐसे सवाल कराएंगे जो कि नीट से जो है काफ़ी ऊपर लेवल की चीज़ है, ठीक है। नीट उससे छोटा चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम लोग सीपी बोलते हैं। एक होता है सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि Cp माइनस Cv जो होता है ये किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो क्या होता है, पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। जितने भी टारगेट बैच के हैं वो सब पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको ये सब समझ में आएगा। गामा अब कोई पूछेगा क्या होता है, तो गामा होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही चीज़ हमको क्या देता है, गामा देता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक होता है आइसोबेरिक प्रोसेस, उसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो चीज़ देखेंगे। तो एक होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस की कोई कमी नहीं है। तो अभी जो है हम लोग क्या देखेंगे कि एक सवाल जो है हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने पर किस तरह से वॉल्यूम उसमें इंक्रीज कर रहा है, और एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर कोई चीज़ वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर क्या हो रहा है, वो प्रेशर एक्चुअली में उस वॉल्यूम को वेरिएबली बढ़ा रहा है। तो यानी कि जो वर्क डन उसमें हो रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, एक फंक्शन है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए हम एक ऐसे करके फिगर ले लेते हैं, ठीक है। और इस पार्टिकुलर फिगर में हम देखेंगे कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब, और सडनली ये कितना हो गया, 2 मीटर क्यूब। तो जाहिर सी बात है कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इससे ये मालूम चलता है कि उसमें प्रेशर एक्ट कर रहा है। और जैसे ही प्रेशर एक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो चलिए एक इसी पर एक इलुस्ट्रेशन कर लेते हैं हम लोग, इस पे समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं प्रेशर जो है वो क्या है, अल्फा वी स्क्वायर, और वी वॉल्यूम इनिशियल अगर हम ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइनल ले लेते हैं 2 मीटर क्यूब, ठीक है। और अल्फा ले लेते हैं 5 ATM m⁻⁶, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अल्फा। तो अब अगर हमको कोई कहेगा कि ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस में हमसे कोई कहेगा कि बताओ भैया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग अभी रटा रटाए चीज़ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे कि अगर कोई भी चीज़ अपने वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या ऐड कर रहा है,
प्रेशर एक्ट कर रहा है, और जब प्रेशर एक्ट करता है और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है तो इससे ये मालूम चलता है कि उसमें क्या एक्ट हो रहा है, वर्क डन एक्ट हो रहा है। और वर्क डन जो होता है दैट इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। पी इज द प्रेशर एंड डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वर्क डन, आराम से देखेंगे एक एक चीज, ठीक है। मैं रटे रटाए कंसेप्ट पे नहीं चलता हूँ, ठीक है। माइन्यूटली एक दो सवाल ही करेंगे लेकिन अच्छे और कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। और बी डी डीवी जो है ये क्या है, एक्चुअली में वेरिएबल है। ये क्या हो रहा है, एक जगह से बढ़ के दूसरी जगह में जा रहा है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको v इनिशियल और इसको क्या ले सकते हैं v फाइनल, है कि नहीं। अब हम एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर क्या है, अल्फा वी स्क्वायर। हम लिख देंगे, पुट कर देंगे v इनिशियल 1 मीटर क्यूब, v फाइनल क्या है 2 मीटर क्यूब, और प्रेशर क्या है अल्फा वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और जो भी चीज कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं। इंटीग्रेशन कब होता है, जो चीज वेरिएबल रहे, ठीक है। तो अल्फा को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो निकाल दो बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए अल्फा जो है 5 एटीएम है, इसको हम चेंज करेंगे पास्कल में। तो 5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल मीटर के पावर 6। तो जब कोई भी चीज एटीएम में दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, पास्कल में हो जाए, ठीक है। तो अब हम आसानी से यहाँ से ये चीज कर सकते हैं, अल्फा वी स्क्वायर जब हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, है कि नहीं। इस चीज को पुट कर देंगे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल क्या हो जाएगा m की पावर 6। और ये स्टार्टिंग में 1 है मीटर क्यूब, ये कितना है 2 मीटर क्यूब, और v क्या क्या हो जाएगा v क्यूब बाई 3, है कि नहीं। वॉल्यूम का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन dv से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा v क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और v क्यूब बाई 3 को हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में 2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट में 1 पुट करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 माइनस 1/3 ये कितना हो जाएगा 7/3। अब इस पार्टिकुलर चीज को 7/3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको हमारा वर्क डन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। 5 इंटू 1.01 10 की पावर 5 इंटू 7/3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट को लोअर लिमिट से क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं। तो ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन मेन चीज है कि अगर कोई चीज अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इससे ये चीज मालूम चलता है कि उस पार्टिकुलर चीज में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रोसेस में भी देखते हैं, है कि नहीं। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस में भी हम लोग नेक्स्ट जो भी आएगा सीरीज उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ हम यही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, और एक सवाल हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे उसको। तो वीडियो जो है क्लियर आ रहा है आप लोग को, देख लीजिए। हाँ चलिए, क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग और समझेंगे कि एक होता है मैग्नेटिज्म का पार्ट जिसमें हम लोग लूप्स देखते हैं कि अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है ना। और उस लूप को अगर सोलेनाइड की तरह बना दे तब कितना प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो मैग्नेटिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है कि नहीं। तो चलिए, बहुत सारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। उसमें म्यू नॉट एन आई
है कि नंबर टर्म्स ऑफ 1, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 2, इस तरह से लेके हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक छोटा सा कुछ सोच के हम खुद से एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास लूप है ना। अब ये लूप जो है एक्चुअली में इस पार्टिकुलर रूप में हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर लूप है, इस लूप में सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई आर, म्यू नॉट एन आई बाई आर होता है ना। तो एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे इस चीज को कि अगर ये पार्टिकुलर चीज जो है, अगर इसको हम n नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, n नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें बताइए। तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए कि अगर किसी लूप को हम, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r होता है शायद, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ठीक है। अब अगर हम इसको n नंबर ऑफ टर्न्स दे दे, तो n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टर्न्स देना। तो बहुत सारे टर्न्स दे देंगे तब इसका पार्टिकुलर जो है क्या होगा, मतलब कि वो n के किस फैक्टर में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल में जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है ना। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स देंगे तो n इंटू 2 पाई स्मॉल आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, n क्या हो गया, r डैश क्या हो गया, r बाई n, r डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r बाई n हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो r डैश है r बाई n है, तो इससे एक चीज मालूम चलता है कि अब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से क्या होता है, उसका n पर भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि r डैश क्या है मेरा, r बाई n है। तो अब जो है हम इस चीज को एक चीज कर सकते हैं कि बहुत सारे लूप्स जब बन गए तब मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर डैश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं r और ऊपर लिख सकते हैं n। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं b, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं b, यानी n स्क्वायर b जो होगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टर्न्स, ठीक है। जैसे पहला जो लूप था तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को, उस पार्टिकुलर ही कॉइल को और भी नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, तब क्या होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो n टाइम्स ऑफ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। यानी अगर n मेरे पास 10 है तो 10 इंटू छोटा सरकमफ्रेंस, ये क्या होगा, इस पार्टिकुलर बड़े सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल दिया, r डैश यानी छोटा रेडियस क्या होगा, कैपिटल R बाई नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर। तब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में छोटा जो नंबर ऑफ टर्न्स जिसका इंक्रीज किया था उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर डैश। और आर डैश को क्या पुट कर देंगे, आर डैश को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूला से, यहाँ जो रिलेशन हम लोग निकाले थे, आर डैश छोटा आर डैश क्या है, बड़ा आर अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे एन और एन ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि सोलेनाइड जो छोटा सा, जो नंबर ऑफ टर्न्स हम जिसमें इंक्रीज किए है ना,
वो एक्चुअली में एन स्क्वायर के टर्म में होगा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के। बात समझ में आ रही है? अगर इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड मेरा मान लेते हैं कुछ भी है कि नहीं, मान लेते हैं 4 है, तो वो जो होगा एन स्क्वायर यानी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इंटू 4 होगा, जो सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से उस सोलेनाइड का, एक ही वायर का अगर हम 10 टन बना देते हैं, पहला 1 टन बनाए फिर उसी को अलग करके 10 टन बना दिए, तो 10 टन बनाने पे उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उस पहले वाले पे कम प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ था हमारा, ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और इसका जो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, बी डैश जो हुआ वो क्या हुआ, एन स्क्वायर बी। अब ये जो बी डैश है वो कौन सा है, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिए, और एन स्क्वायर इंटू बी, बी कौन सा है, जो सिर्फ एक सिंगल वायर को हम लूप बना के मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाले थे, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो इस तरह से एरो सीरीज के साथ बन के रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फोड़ के रख देंगे कि इस सवाल को बढ़िया से करेंगे, और टारगेट बैच को हम पूरा कंसेप्ट के साथ बताना चाहते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।